हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। चलिए आज देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए क्या-क्या निफ्टी का एनालिसिस होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो पहले हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, पहले कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं, डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्लियर एक बेयरिश सिंबल है। उसके पहले एक डोजी था और इसको पूरा एनगल्फिंग किया है, तो बेयरिश एनगल्फिंग है ये। तो डेली टाइम फ्रेम में बेयरिश, वीकली टाइम फ्रेम में बियरिश है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में से हम लोगों को दिख रहा है क्लियरली बियरिश पैटर्न है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो क्या है। कल का सैटरडे को जो स्पेशल सेशन रखा हुआ था, उसका उसके बाद पुट कॉल रेशियो है 0.73, जो थोड़ा बियरिश है। एक के नीचे कुछ भी हो वो बियरिश ही होता है। तो 0.73, उससे पहले वाला सेशन में 9.96 था, जो कि न्यूट्रल से ये थोड़ा बियरिश हो गया है। तो पुट कॉल रेशियो भी हम लोग का बियरिश इंडिकेशन दे रहा है। अब एफआई एक्शन देख लेते हैं। एफआई एक्शन में आपका एफआईआई कैश मार्केट में हल्का फुल्का सेलिंग किया है। ये मतलब एकदम माइनर है, उतना ज्यादा इसमें पावर नहीं है, सिर्फ 500 करोड़ का सेलिंग है कैश मार्केट में। और फ्यूचर में इसका बियरिशनेस अभी भी बाकी है, मतलब बरकरार है। फ्रेश पोजीशन बनाया है, ओआई बढ़ा है, मतलब 6000 के करीब ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो एफआईआई कैश मार्केट में भी सेलिंग कर रहा है और लगातार देखिए, लगातार कैश मार्केट में भी सेलिंग कर रहा है और इसमें भी पोजीशन बनाते जा रहा है। तो एफआईआई तो फुल्ली नेगेटिव सेंटिमेंट लेके बैठा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। डीआईआई थोड़ा बहुत बाई कर रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एफआईआई को ही एक्चुअली हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट है। उसके बाद देख लेते हैं न्यूज़ इवेंट्स क्या-क्या है। कल के दिन पे ये बैंक ऑफ जापान जो है, उसका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, जो कि एक इवेंट हो सकता है। ये मॉर्निंग सेशन में ही होगा, क्योंकि 8:30 को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो कल के दिन में ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा यूएस का जीडीपी का डेटा आएगा थर्सडे को। अभी कल का लिए कुछ नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं मेजर स्टॉक मार्केट क्या किया है। मेजर स्टॉक मार्केट में यूएस तो पॉजिटिव है, कनाडा भी पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव था। तो ओवरऑल पॉजिटिवनेस है। अच्छा, जापान जापान ऑस्ट्रेलिया सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ चाइना का नेगेटिविटी है। अदरवाइज चाइना हांगकांग को छोड़ के बाकी सब कुछ पॉजिटिव में ही है। तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो और थोड़ा पॉजिटिविटी ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। उसके बाद हम लोग अगर 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड देखते हैं यूएस का, वो नीचे जा रहा है, ये अच्छे एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हम लोग का यूएस डॉलर इंडेक्स अगर देखते हैं, डॉलर इंडेक्स भी 103 के करीब है। 102 के नीचे हम लोग कंफर्टेबल कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा मतलब इकोनॉमिक प्रेशर है, अदरवाइज ठीक ही है। तो ओवरऑल हम लोग सब चीज़ को एक जगह पे लिख लेते हैं। और ये है हम लोग का ट्रेडिंग जर्नल, जहाँ पे हम लोग अच्छा ट्रेडिंग जर्नल में और एक पार्ट है जो हम लोग मैं दिखाया नहीं था, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एंड रीजन। ये भी हम लोगों को लिखना चाहिए, क्योंकि आपको जर्नल में सब कुछ लिखना चाहिए कि क्या आपका व्यू था और वो व्यू सही गया कि नहीं गया। अगर व्यू सही गया, उसके अगेंस्ट में आप क्या ट्रेड लिए थे। हम लोग नॉर्मली सुबह मॉर्निंग में एक स्कैल्प ट्रेड लेते हैं, बस वो यही व्यू के बेसिस पे। तो वो उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या हुआ, वह लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही है। तो अच्छा, ये मेरा तो एक लॉस मेकिंग था, शायद मैंने यहाँ पे लिखना भूल गए। 19 तारीख का जो भी हो मैं लिख लूँगा ये। और अच्छा, ये हुआ आज हम लोगों का सेंटिमेंट कैसे फॉर्म करते हैं। तो कल के दिन में क्लोजिंग हुआ है 21,570 के लेवल पे, -0.27। इसके लिए जीरो बियरिश है। डेली टाइम फ्रेम में -1, वीकली में -2। फुट कॉल रेशियो नेगेटिव है, -1। और ये इसका उतना तजुर्बा नहीं देते, 500 पॉइंट ही नीचे है। 5,500 500 करोड़ का ही सेलिंग है, तो इसको जीरो देते हैं, न्यूट्रल है।
अच्छा, फ्यूचर में सेलिंग किया है तो -1 और आज का दिन में कोई इवेंट नहीं था। उसके बाद कल के लिए ये इसको देखना पड़ेगा, कल सुबह सुबह देखना पड़ेगा, इसके बेसिस पे मार्केट कैसे मूव करता है। ग्लोबल सेंटीमेंट ओवरऑल पॉजिटिव है, डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड दोनों ही बुलिश दिखा रहा है। और अच्छा, सेक्टरल चीज देख लेते हैं, दो सेक्टर। अच्छा, एफएमसीजी पॉजिटिव में था और ये नेगेटिव में था। एफएमसीजी एक सेक्टर पॉजिटिव में था, बैंक निफ्टी नेगेटिव में था। तो सॉरी, उल्टा, एफएमसीजी बैंक निफ्टी दोनों ही शायद पॉजिटिव में था, देख लेते हैं रुकिए। एफएमसीजी नहीं, एफएमसीजी नेगेटिव पे था। डेली पे अगर देखते हैं, एफएमसीजी नेगेटिव में था, ठीक ही है। और बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक मेनली ऊपर था, सही है। तो बैंक निफ्टी उल्टा हो गया, ये इसको यहाँ पे डालना है और इसको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो ओवरऑल उसके बाद रेटिंग निकाल के आता है, वो है -3 विच इज बियरिश। उसके बाद हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, जो कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल का हाई लो, ये होगा हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज के लिए वो दोनों ही सपोर्ट, 15 मिनट्स कैंडल का हाई लो दोनों ही रेजिस्टेंस होगा। और ये जो लेवल से मार्केट बाउंस बैक किया है, वही डे का लो भी है, तो ये होगा हम लोगों का सपोर्ट लेवल। और डे हाई और 15 मिनट्स हाई दोनों सेम है, तो ये है होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। और जहां से मार्केट घुमा है, ये लेवल होगा हम लोगों का रेजिस्टेंस। उसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं, तो ये है एक लेवल जहां से मार्केट का फॉल हुआ था, ये रेजिस्टेंस, और ये है ऑल टाइम हाई। ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल पे, जहां से मार्केट ये फॉल जो हुआ था, वो जहां से घुमा है, वो है हम लोग का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, जो कि है आपका 21,300 के करीब। और ये ऊपर का जो सपोर्ट लेवल है, वो 21,550 के करीब। और नीचे का लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है, 21,000 के लेवल पे। तो यही मोटा मोटी हम लोगों का रेंज निकल के आ रहा है। ये लेवल को कल मार्केट मेंटेन कर सकता है। कोई भी लेवल टूटे तो उसके हिसाब से हम लोग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये पूरा ही मेरा खुद का एनालिसिस है, इसके बेसिस पे ट्रेड आप मत लीजिए, क्योंकि ये 100% गलत हो सकता है। तो आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के बात पे ही काम कीजिए। तो ये पूरा ही एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और ये एक एक्चुअली जो मैं ट्रेड लेता हूँ खुद खुद के लिए, स्कैल्प ट्रेड, उसका एक रिकॉर्डिंग रखने के लिए मैं, ये भी एक ट्रेडिंग जर्नल है, जर्नल की तरह ही मैं, ताकि बाद में इसको रेफर कर पाऊँ, इसके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपका अगर फायदेमंद होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग। बाय।